Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone. Today we will learn about the treatment of kidney disease. आज हम सीखेंगे किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किडनी फेल कैसे होती है, अगर किडनी फेल होती है तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। अब किडनी एक पेशेंट की अगर फेल हो गई है अचानक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या स्टोन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से किडनी ने काम करना छोड़ दिया है, तो एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। और अब उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने के लिए जो हमारे पास टेक्निक्स हैं उसको कहते हैं डायलिसिस। तो किडनी फेल्यूर का जो ट्रीटमेंट होता है उसको डायलिसिस कहते हैं। अब देखें डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस दो किस्म की होती है। एक होमोडायलिसिस है जो कि ब्लड के थ्रू होती है। ब्लड वेन्स और आर्टरीज दोनों फंक्शंस करती हैं। आर्टरीज से ब्लड निकाला जाता है और वेन के थ्रू ब्लड प्यूरिफाई ब्लड को इन किया जाता है। और एक जो डायलिसिस का किस्म है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में होता है। इसके लिए कट देना, इंसेशन करना लाजमी होता है। और ये जो हेमोडायलिसिस है ये भी प्रोसीजर हॉस्पिटल में ही होता है, मगर इसके लिए कट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती और पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। 4 से 6 घंटे का प्रोसेस होता है और उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। पहले हम इसको देखते हैं हेमोडायलिसिस को पहले हम हेमोडायलिसिस को देखते हैं। हेमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी या किडनी मशीन को यूज़ किया जाता है। एक बड़ी सी मशीन होती है जिसको डायलिसिस मशीन या किडनी मशीन या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये रियल इमेज नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक मैंने इमेज बनाया है कि एक आर्टिफिशियल किडनी होती है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, इसमें फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को डायलिस्ट कहेंगे। इस फ्लूइड किडनी के अंदर जो आर्टिफिशियल किडनी है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको डायलिस्ट कहेंगे। डायलिस्ट की जो एडजस्टमेंट है, उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी केयरफुली कंपोजिशन की गई है अकॉर्डिंग टू आवर ब्लड के हिसाब से उसकी कंपोजिशन वेरी केयरफुली उसको एडजस्ट किया गया है। अब देखें इस प्रोसीजर में 6 से 10 घंटे लगते हैं और कम से ज़्यादा हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस का प्रोसेस होता है जिसकी किडनी फेल हो जाती है। इसमें होता क्या है कि एक मशीन को यूज़ करते हैं जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। इसमें से जो पंप होते हैं, पाइप होते हैं, या जिसको हम जैसे ड्रिप में डॉक्टर्स जो ड्रिप यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं तो वो यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि ब्लड जो बॉडी का है वो पंप रिपीटली होता रहता है मशीन के अंदर और एक ट्यूब के थ्रू, इसको ट्यूब का नाम दे, एक ट्यूब के थ्रू ब्लड मशीन में जाता है और मशीन से ब्लड प्यूरिफाई होकर वापस पेशेंट में आता है। समझे कि ये एक पेशेंट लेटा हुआ है, उसका बाजू है, यहाँ से इस आर्टरी से ब्लड जो है जा रहा है मशीन के अंदर। यहाँ पे ये एक जो है पुल्ली होती है जो कि ब्लड को सक कर रही होती है, ब्लड को पंप कर रही होती है। ब्लड यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे इस जो डायलाइज़र है इसकी जो मेम्ब्रेन है इस ट्यूब से गुजरेगा और इसकी मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है। और ये जो पाइप दिया गया है यहाँ से हम फ्लूइड इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसकी मेम्ब्रेन परमिएबल है तो यहाँ से जो वेस्ट है, इस ट्यूब में से जो वेस्ट हैं जितने भी हैं वो इस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। नाइट्रोजन वेस्ट सारे इस ट्यूब के अंदर जब ब्लड गुजरेगा, जब इस ट्यूब में से ब्लड गुजरेगा तो ट्यूब का जो स्पेस है उसमें फ्लूइड पड़ा है तो ट्यूब जो है इसकी मेम्ब्रेन्स जो है वो परमिएबल हैं। ठीक है, परमिएबल होने की वजह से इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है या जो नाइट्रोजन वेस्ट है इसमें आ जाएगा, डायलिसेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड है, प्यूरिफाई ब्लड जो है वापस जो है पेशेंट की वेन्स में, पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। पेशेंट की बॉडी से ब्लड को पंप किया जाता है मशीन के अंदर। मशीन से जब ब्लड गुजरता है तो प्यूरिफाई होके वापस ब्लड जो है पेशेंट को बॉडी के अंदर दिया जाता है। यहाँ से ये दूसरा जो पाइप है यहाँ से एक डब्बा कनेक्ट होता है, इसमें कंटिन्यूस जो है यूरिन या जो एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह है बॉडी से बाहर निकलता रहता है। तो कुछ इस तरीके की मशीन होती है।
सेकंड जो प्रोसीजर होता है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में एब्डोमेन में जो है इंसेशन दिया जाता है, कट किया जाता है, एब्डोमेन में इंसेशन की ज़रूरत होती है, कट किया जाता है और ये प्रोसीजर जो है हॉस्पिटल में होता है। इसमें कैथेटर यूज़ किया जाता है, कैथेटर टाइप होता है, ठीक है, ट्यूब होता है जिसके दोनों सिरों पे 2 बैग्स लगी हुई होती हैं, एक खाली एम्प्टी बैग होती है और एक के अंदर डायलिसेट होता है, यानी कि फ्लूइड इसके अंदर होता है। अब करते क्या है कि कट लगाने के बाद जहाँ पे आपको पता है कि किडनी जहाँ पे पड़ी होती है उसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी में इस कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और इसके साथ जो है बैग, जो फ्लूइड वाली बैग भी है, तो इसको बैग को कुछ घंटों के लिए यहाँ पे रखा जाता है। और होता क्या है कि ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है यहाँ से ब्लड की सीपिंग होती है। ब्लड जब इसके साथ मिक्स होता है तो ब्लड से जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो इस बैग में आ जाते हैं फ्लूइड के साथ, और ये जो कैथेटर है ये बाहर की तरफ कनेक्टेड है एम्प्टी बैग में, तो एम्प्टी बैग में जो वेस्ट हैं वो आते रहते हैं। ये भी एक तरीका है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जिससे कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, ब्लड से जो नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह हैं या एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस में तकरीबन 1 घंटा रहता है और ये बैग जो है कुछ घंटों तक जो है पड़ी रहती है और पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। थैंक यू सो मच।